नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबरें होंगी उत्तराखंड से। प्रदेश में गुलदार के आतंक को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चिंता जताई और आज वन अधिकारियों की मीटिंग ली। सीएम धामी ने कहा कि घटना को रोकने में नाकाम अधिकारियों पर एक्शन लिया जाए। वहीं प्रभावित एरिया में अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष में आर्थिक सहायता को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख तक किया जा सकता है। 2 बार कैबिनेट में प्रस्ताव आने के बाद भी अभी तक राशि नहीं बढ़ सकती है, जिस पर सीएम धामी ने चिंता जताई है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सुनवाई की व्यवस्था के लिए बने उत्तराखंड ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल का शुभारंभ किया। ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की मदद से लोगों को अपील करने और अपीलों की सुनवाई में आने जाने में लगने वाला वक्त बचेगा। खासतौर पर दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को इसका ज्यादा फायदा मिल सकेगा। सीएम धामी ने ये बात कही। उधर कोटद्वार की बात करें, वहां पर प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। दरअसल हल्दूखाता मल्ला क्षेत्र में बोक्सा जनजाति का कार्यक्रम चल रहा था और इसी बीच समुदाय की महिला को मंच पर बुलाया गया, जिसके बाद महिला अपने समुदाय की पीड़ा को सबके सामने रखने लगी। वहीं इस बीच महिला ने कहा कि उसे इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला है। महिला के इस बयान से सांसद भड़क उठे और उन्होंने मंच से तीखे लहजे में कहा कि ऐसे लोग आज भी कांग्रेसी मानसिकता के गुलाम हैं और मोदी सरकार का लाभ मिलने के बावजूद सरकार के विरोध में बात करते हैं। हालांकि कुछ देर चले हंगामे के बाद मामला शांत हुआ, जिसके बाद महिला ने सफाई देते हुए कहा कि गलती से उसके मुंह से प्रधानमंत्री आवास योजना की जगह इंदिरा आवास योजना निकला था। मेरे मुंह से शायद इंदिरा नाम निकल गया होगा, क्योंकि खड़बड़ी में जो नाम निकला होगा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना तो सर मुझे भी मिला है, मैं उस बात को नहीं कह रही हूँ। उज्ज्वला योजना भी मिला है, उज्ज्वला कनेक्शन है हमारे पास, और प्रधानमंत्री आवास योजना का भी है। मैं तो मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मोदी जी जिस प्रकार से आपने हमारी पीड़ा को जाना है और आज जनता बहुत समुदाय बहुत खुश है कि आज हमारी पीड़ा को मोदी जी समझ रहे हैं। ये कुछ लोग होंगे जो आज भी कांग्रेसी गुलामी मानसिकता के होंगे, वो होंगे कांग्रेसी गुलामी मानसिकता के, जिन्होंने कि आज भी इंदिरा आवास की बात कर रहे हैं, जो कल छप्पर के नीचे थे आज पक्के मकान में रह रहे हैं। अरे कह भी रहे हैं लोग, लेकिन कुछ लोग जो कि कहा कि बोले कि भाई इंदिरा आवास, ऐसा आवास तो मिला, इंदिरा आवास तो इतना ही था कि हमने इंदिरा आवास ने कह करके इसको प्रधानमंत्री आवास कहना चाहिए। इधर विकास नगर में भी पीएम जनमन योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम में जनजातीय लोगों के बारे में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी रखी गई। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। हम अच्छा पढ़ाई करेंगे तो बहुत बड़े अफसर बन जाएंगे। जिस बात का बड़ा आनंद है कि उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री माननीय धामी जी के नेतृत्व में इन सब योजनाओं को नीचे तक पहुंचा रही है। जितनी महिलाएं या लाभार्थी मिले, सब ने बड़ी सहजता से बताया कि किस प्रकार से सरकार की योजनाएं ये लाभ पहुंचा रही है। पिथौरागढ़ के जौलजीबी में प्रधानमंत्री जनमन प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस दौरान पीएम ने खासकर आदिम राजी जनजाति के लोगों से ऑनलाइन संवाद किया। अधिकारियों ने राजी जनजाति के लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही कहा कि दुनिया की दुर्लभ आदिम जनजाति को संरक्षित करने के केंद्र और राज्य सरकार की ओर से ईमानदारी से काम किया जा रहा है, जिसका फायदा भी जनजाति को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जनमन प्रोग्राम में बॉर्डर इलाकों के लोगों को शिरकत किया गया। प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने हमारे राज्य जनजाति के लिए तमाम योजनाएं चलाए हैं, जैसे आवास योजना है, घर घर जल योजना है और अन्य तमाम योजनाएं जो अभी नए नए विकास भवन बन रहे हैं।
हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हर की पैड़ी पर पहुंचकर पूजा अर्चना की, जिसके बाद सीएम धामी ने निरंजनी अखाड़े द्वारा अयोध्या के लिए शुरू की गई राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। हर की पैड़ी से शुरू हुई यात्रा कई पड़ाव पार करते हुए अयोध्या पहुंचेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साधु संतों के साथ गंगा पूजन किया। अयोध्या में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा पर खुशी जाहिर की और मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद ये वक्त आया है। हम सभी भाग्यशाली हैं कि इस महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए मां गंगा का जल, यमुना का जल, सरयू का जल वहाँ जा रहा है और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में यहाँ से भी देवभूमि से लोग अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे सभी जो लोग वहाँ पर इस काम को करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कालखंड हमको बड़े लंबी प्रतीक्षा के बाद देखने को मिल रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी। हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी आज भक्ति के रस में सराबोर दिखे। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मुख्यमंत्री ने भजन गाकर सुनाया। जय सिया राम भजन गाकर लोगों को सुनाया। सीएम का भजन सुनकर वहां मौजूद सभी लोग झूमने लगे। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। देहरादून में एक तरफ कांग्रेस भवन में नवनियुक्त प्रभारी शैलजा कुमारी के पहुंचने का जश्न मनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ बीजेपी दफ्तर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। कांग्रेस की नवनियुक्त प्रभारी शैलजा कुमारी दायित्व मिलने के बाद पहली बार सोमवार को देहरादून दौरे पर थी। प्रदेश कार्यालय से लेकर एयरपोर्ट तक कांग्रेसियों ने उनके भव्य स्वागत की तैयारी की थी, तो दूसरी ओर कांग्रेस के स्वागत कार्यक्रम पर पानी फेरने की बीजेपी ने पूरी प्लानिंग की हुई थी। जब कांग्रेस भवन में शैलजा पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग कर रही थी, ठीक उसी समय बीजेपी ऑफिस में भी खासी गहमागहमी थी। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे, तो प्रदेश अध्यक्ष भी थे। मौका था पार्टी ज्वाइनिंग का। यहाँ कांग्रेस और आप छोड़कर आए सैकड़ों लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शैलजा के स्वागत में कहा कि नई प्रभारी खुद देख ले कि यहाँ कांग्रेस की क्या स्थिति है। 700 की सूची हमने ओके की है और आज 700 लोगों ने बीजेपी सदस्यता ग्रहण की है। यानी कि प्लान नहीं था कि उनकी प्रदेश प्रभारी यहाँ पर? नहीं, हम कोई प्लान नहीं करते हैं। हो सकता उन्होंने किया हो। हमारा कार्यक्रम तो पहले सुनिश्चित होता है। अब तो ठीक 15 दिन पहले हमने कार्य की तिथि घोषित कर दी थी, तो किसने कहा शैलजा जी आ जाएं इस दृश्य को देखने के लिए। और हमारा कार्यक्रम बहुत सफलतम रहा और वरिष्ठतम लोग जो लंबे समय तक कांग्रेस में भी रहे, आम आदमी पार्टी में रहे, ऐसे सब लोगों का उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। महेंद्र भट्ट के इस बयान पर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी सत्ता के नशे में चूर है और उसके इस सत्ता मत के कारण ही जनता परेशान है। गोदियाल ने कहा कि बीजेपी ये न समझे कि विपक्ष शून्य है, आने वाले चुनाव में उसे इसका भी पता लग जाएगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मद में इतनी चूर है कि उन्हें आज कांग्रेस भवन में उपस्थित ये जमावड़ा नहीं दिखता। ये अगर वो सत्ता में है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि विपक्ष शून्य हो गया है। बहरहाल बीजेपी की इस प्लानिंग का शैलजा के दौरे पर क्या प्रभाव पड़ता है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन बतौर प्रभारी पहली बार उत्तराखंड तो पहुंची, लेकिन निर्धारित समय से भी काफी कम 2 घंटे के भीतर ही वापस लौट गई। इस 2 घंटे में उन्होंने आनंद फानंद में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, विधायक, पूर्व विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ अलग अलग मीटिंग भी निपटा ली। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी ने बीजेपी के हर सीट पर 5 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज करने का टारगेट दिया और कहा कि इस तरह के दावे करना बीजेपी की आदत है। वो बेरोजगारी, महंगाई जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान बांटकर धर्म मंदिर के नाम पर राजनीति कर लोगों को गुमराह करते हैं।
की आदत है इस तरह की बातें करने की, और स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती इनकी, केवल ये कभी धर्म के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर राजनीति करके लोगों को गुमराह कर। उत्तरायणी मेले के राजनीतिक मंच पर युवा एकत्रित हुए। इस दौरान कुली बेगार प्रथा के तर्ज पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रतिज्ञा सरयू में बहाई गई। एक लंबे अरसे के बाद उत्तराखंड में कई संगठनों के लोग फिर से आंदोलित हैं और इस बार का मुद्दा है सशक्त भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र। लोगों में गुस्सा इस बात का है कि सशक्त भू कानून नहीं होने की वजह से राज्य की जमीन को राज्य से बाहर के लोग बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं और राज्य के संसाधन पर बाहरी लोग हावी हो रहे हैं। इसकी मांग काफी समय से तेजी से उठ रही है, लेकिन जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है वो पूरी तरीके से इस चीज से मुंह मोड़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जो बाहर से लोग आए हैं उनका भी स्थायी बन रहा है और 1950 से पहले जो उत्तराखंडी है उनका भी स्थायी बन रहा है। हर कोई मूल निवास और भू कानून के पक्ष में अपनी अपनी दलीलें दे रहा है, लेकिन मूल निवास और स्थायी निवास के पीछे तकनीकी पहलू क्या है, इस पर अभी भी हर कोई बात करने से बच रहा है। कांग्रेस ने मूल निवास पर सरकार को अपनी नीतियां साफ करने को कहा, तो इधर बीजेपी सांसद का कहना है कि मूल निवास और भू कानून पर उचित फैसला लिया जाएगा। मूल निवास के बारे में भूमि कानून में बाहरी और अंदर का ये जो झगड़ा जो फैला रहे हैं, ये हमेशा जब चुनाव होता है उस समय ये ताकतें आ जाती हैं और सारे कानून को भटका करके बाहरी बनाम अंदरूनी करके। इस मामले में यह भी कहना है कि सरकार के माध्यम से और हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी बयान आए हैं, बातचीत आई है। हम लोग सब विचार विमर्श करके जो भी निर्णय लेंगे उचित लेंगे। उत्तरायणी मेले में मूल निवास और सशक्त भू कानून की मांग को लेकर कई संगठनों ने अपनी आवाज बुलंद की। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में मूल निवास और सशक्त भू कानून की जंग कितनी धारदार होती है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में मूल निवास 1950 को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और गंगनानी की यमुना नदी में स्थानीय निवास की प्रतियों को प्रवाहित कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोग जल्द मूल निवास 1950 को लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी न होने पर आर पार की लड़ाई की बात कह रहे हैं। मूल निवास को उत्तराखंड सरकार 1950 को समाप्त कर रखा है और स्थायी निवास पर बाहरी प्रदेश के लोग यहाँ पर रोजगार पा रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि आप उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों के लिए 1950 मूल निवास। हम अपने प्रति एक लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि जब से ये स्थायी निवास बन रहा है, बाहर के लोग आ रहे हैं। स्थायी निवास सबका बनता है और अगर मूल निवास बनेगा तो वो सबका नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट से बनता है। तो डॉक्यूमेंट में अगर मूल लिखा होगा कि हम कहाँ के। आगे बढ़े इससे पहले नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। देहरादून के चक्राता में बारिश और बर्फबारी नहीं होने से सेब, खुमानी, आड़ू की फसल पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। हरिद्वार में मकर संक्रांति के दिन हर की पैड़ी पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। उत्तरकाशी में भी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सैकड़ों श्रद्धालुओं और देवडोलियों ने गंगा में स्नान किया। पूजा अर्चना के बीच श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जलाभिषेक भी किया। टिहरी में डीएम ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की शिकायतें सुनी। जनता दर्शन कार्यक्रम में 16 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 9 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। रुद्रप्रयाग के जिला ऑफिस में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें 15 शिकायतें आई। कई शिकायतों का निस्तारण किया गया। टिहरी में डीएम के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। हरिद्वार में विधायक मदन कौशिक के साथ कई बीजेपी नेताओं ने हर की पैड़ी पर साफ सफाई अभियान में हिस्सा लिया और झाड़ू लगाई। रामनगर के मोहान में एक टाइगर आबादी की ओर दिखाई दे रहा है। ये कभी बाजार के पास नजर आता है, लिहाजा वन विभाग अलर्ट मोड है। चक्राता के कालसी में जौनसार बाबर का पहला आश्रम अशोक शिलालेख के पास बनने जा रहा है। महासुधाम के नाम से यह आश्रम बनेगा।
टिहरी में शहर के साथ ही अब अंतर्राज्यीय बौराड़ी बस अड्डे की भी स्थिति सुधरने की उम्मीद है, जिसके लिए पर्यटन विभाग प्लानिंग तैयार कर चुका है। देहरादून में ट्रैफिक नियमों की लगातार अनदेखी होता देख सोमवार को यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। देहरादून में चल रही मॉडिफाइड गाड़ियों के साइलेंसर निकालकर उन पर रोड रोलर चलाया गया। दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ियों को मॉडिफाई नहीं करवाया जा सकता। जो गाड़ी जैसी होती है उसे ओरिजिनल पार्ट के साथ ही चलाना होता है, लेकिन गाड़ियों में साइलेंसर लगाकर ध्वनि के साथ साथ वायु प्रदूषण भी एक फैशन बन गया है, जिसके खिलाफ अभियान चलाया गया। ऋषिकेश में मकर संक्रांति पर गंगा घाट पर पुलिस ने स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए मकर संक्रांति के मौके पर यह अभियान चलाया गया। पुलिस की ओर से भी इसमें हिस्सा लिया गया। देहरादून के एसएसपी के नेतृत्व में त्रिवेणी संगम पर आला अधिकारियों के साथ ही पुलिस प्रशासन आज स्वच्छता की ड्यूटी निभाते नजर आए। डंडे की जगह पुलिस के हाथों में झाड़ू नजर आई। पावन पर्व भी चल रहा है, मकर संक्रांति है, आपके उत्तरायणी है, अलग अलग पूरे देश भर में एक बहुत ही पावन दिन है। इस उपलक्ष्य में जो है गंगा घाट के किनारे चूँकि ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा साफ सफाई चल रही। साथ ही मंदिरों के भी जो यहाँ पर स्थित है उनकी भी साफ सफाई टीम के द्वारा हम लोग सब मिलकर करेंगे। तो इस तरह का प्रोग्राम स्वच्छता का ये ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में उद्देश्य क्या? देखिए, उद्देश्य ये होता है कि एक स्वच्छता का मैसेज देना है। कुमाऊं का सुप्रसिद्ध उत्तरायणी मेला अपने पूरे शबाब पर है। मेले में कई तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं आज मकर संक्रांति के दिन महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल घुघुती माला पहने मेले में दिखाई दिए। बीजेपी सांसद अजय टमटा ने भी घुघुती माला पहने, वो भी नहीं। इसलिए 1008 कुंडीय हनुमंत महायज्ञ हो रहा है। केवल ये कामना है कि पीओके हमें मिल जाए। हनुमान जी पर पूरा भरोसा है। जब वो सीता जी को ला सकते हैं तो हमारी जमीन भी वापस ला सकते हैं। तो आज से कब से यज्ञ शुरू हुआ मेरा? क्या इसका पूरा उद्देश्य? पाक अधिकृत कश्मीर हमको मिल जाए, इसलिए यह यज्ञ हो रहा है। तो पाक पीओके हमें मिल जाए, इसे 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ चल रहा है। ये त्रेता के पश्चात प्रथम निष्काम यज्ञ है। प्रत्येक यज्ञ में कोई न कोई कामना होती है। मेरे यज्ञ में कोई कामना नहीं, केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाए, बस यही हमारी कामना है। बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।